हेलो प्यारे बच्चों, तो आइए आज हम पढ़ेंगे एक नया चैप्टर नंबर 5 हाफ अ गिफ्ट एंड दिस इज टेकन फ्रॉम क्लास 8 लिटरेचर रीडर न्यू ब्रॉडवे ऑक्सफोर्ड. सो लेट्स स्टार्ट. Mother's Day reminds us of the magnificent contribution that mothers make everywhere in bringing comfort and happiness to their families. तो बच्चों, मदर डे जो है हमें क्या याद दिलाता है कि जो हमारी लाइफ में हमारी माँ का जो एक कंट्रीब्यूशन है, मैग्निफिशेंट मतलब एक शानदार कंट्रीब्यूशन जो है हमारी मदर का किस चीज़ में, हमारी फैमिलीज़ के लिए खुशियाँ लाने में, हमारे कंफर्ट लाने में माँ का बहुत बड़ा किरदार होता है. दिस इज़ वन डे व्हेन एवरीवन इज़ ईगर टू थैंक देयर मदर्स फॉर एवरीथिंग दे डू सो क्वाइटली एंड अनग्रजिंगली. तो यहाँ पर क्या कहते हैं कि ये एक ऐसा दिन है जहाँ पे हर कोई अपनी माँ को उनके एफर्ट्स के लिए, उनकी मेहनत के लिए, उनके प्यार के लिए सब कोई थैंक यू बोलना चाहता है. जो काम वो करती हैं शांत होकर और बिना किसी दिखावे के. वन ऑब्वियस वे टू शो अवर ग्रैटिट्यूड इज़ टू गिव दैम गिफ्ट्स. और हम उन्हें अपना आभार दिखाने के लिए तो क्या कर सकते हैं, इस दिन हम उन्हें गिफ्ट्स दे सकते हैं. अ गिफ्ट कैन बी समथिंग प्रेटी टू मेक दैम फील नाइस एंड हैप्पी और समथिंग यूटिलिटेरियन टू मेक दैम कंफर्टेबल. तो एक गिफ्ट जो है एक ऐसी चीज़ है जो उन्हें अच्छा फील करा सकता है, खुशियाँ दे सकता है कुछ क्षण के लिए, और ऐसी कोई चीज़ हम दे सकते हैं जिससे वो कोई यूज़फुल चीज़ हो जो उनकी लाइफ के लिए कंफर्टेबल उनको बना दे. रीड द स्टोरी टू फाइंड आउट व्हाट टू चिल्ड्रन डिसाइड टू गिफ्ट देयर मदर ऑन मदर्स डे. तो आइए हम ये कहानी पढ़ेंगे जिसमें जो दो बच्चे हैं वो निर्णय लेते हैं कि क्या वो गिफ्ट क्या देंगे मदर्स डे पर अपनी मदर को. I was 10 years old and my brother Nick was 14. मैं 10 साल का था और मेरा भाई निक जो है वो 14 साल का था. For both of us this purchase of a gift for our mother on Mother's Day was an occasion for excitement and great importance. और हम दोनों के लिए ही अपनी माँ के लिए मदर्स डे पर गिफ्ट खरीदना, ये जो ओकेजन था, ये एक जो क्षण था, ये हमारे लिए बहुत ही एक्साइटमेंट, उत्तेजित करने वाला था और बहुत ही महत्वपूर्ण था. इट वॉज अवर फर्स्ट गिफ्ट टू हर. ये हमारा पहला गिफ्ट था जो हम अपनी माँ को देने वाले थे. वी वर वेरी पुअर. हम बहुत ही गरीब थे. इट वॉज जस्ट आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड वी लिव्ड इन अ टाइम ऑफ ट्रबल. हम बहुत मुश्किल वाले समय में जी रहे थे क्योंकि ये जो समय था ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के जस्ट बाद में था. अवर फादर वर्क नाउ एंड देन एज वेटर. हमारे पिताजी जो थे वो एक वेटर थे तब भी, और अभी तक वो उसी पे काम कर रहे हैं एज अ वेटर. बर्थडे एंड क्रिसमस गिफ्ट्स वर टेकन केयर ऑफ बाय हिम एज वेल एज ही कुड, बट सच अ थिंग एज मदर्स डे गिफ्ट वॉज एन आउट ऑफ ऑर्डिनरी लग्जरी. जो जन्मदिन पर या क्रिसमस जो गिफ्ट होते थे उन सब की तो देखभाल करते थे हमारे पिताजी की, किस कैसे अरेंज करना है, क्या करना है. लेकिन जो मदर्स डे का गिफ्ट जो है ये आउट ऑफ द ऑर्डिनरी लग्जरी था, यानी कि ये उस लिस्ट में नहीं था, ये लग्जरी उसमें था. बट वी हैड बीन फॉर्चुनेट. लेकिन हम बहुत भाग्यशाली थे, निक एंड माई सेल्फ, मैं और निक. A second-hand furniture store had opened on the block and deliveries were made by means of loading the furniture on a wobbly push cart which we carefully pushed through traffic to the customer's home. तो wobbly means होता है बच्चों moving in an unsteady way. तो एक wobbly push cart यानी कि एक ऐसी unsteady पुश कार्ट जिस पर कुछ सामान रख के ले जाया जाए. तो यहाँ पर ये राइटर क्या कहते हैं कि ये सेकेंड हैंड फर्नीचर, हम जो दोनों थे भाई वो दोनों बहुत ही लकी थे कि हमारे पास में ही एक ऐसी दुकान खुली थी, सेकेंड हैंड फर्नीचर के स्टोर खुला था ब्लॉक में, जो डिलीवरीज देनी थी, लोड करना था फर्नीचर को एक वुबली पुश कार्ट पे, विच वी केयरफुली पुश थ्रू ट्रैफिक टू द कस्टमर्स होम, और कस्टमर तक उसको पुश करके पहुंचाना था. वी गॉट अ निकल ईच एंड परहैप्स अ टिप. और हम दोनों को कुछ टिप भी मिल जाती थी और हमें जो पैसा मिलता था निकल होता है अ कॉइन ऑफ द यूएसए एंड कैनेडा वर्थ 5 सेंट. 5 सेंट का ये उनकी करेंसी थी. I remember how Nick's thin, dark-faced blazed with the joy of the present. मुझे याद है कि निक का जो बहुत ही पतला और गहरा
चेहरा जो था वो ब्लेज विद द जॉय ऑफ प्रेजेंट, ये प्रेजेंट का नाम सुनते ही कैसे ब्लेज हो गया, यानी प्रज्वलित हो गया, एकदम चमक आ गई. ही हैड बीन गिवन द थॉट इन स्कूल एंड द एंटिसिपेशन ऑफ सरप्राइज एंड गिविंग ग्रू इन हिम एंड मी अंटिल वी वर ऑलमोस्ट फ्रैंटिक. तो वो क्या कहते हैं कि ही हैड, ये जो उसको थॉट आई हमको गिफ्ट देने की, ये इन स्कूल में आई थी. एंटिसिपेशन होता है बच्चों, और फीलिंग ऑफ एक्साइटमेंट दैट समथिंग इज़ गोइंग टू हैपन, जैसे कुछ होने वाला है तो वो फीलिंग बहुत उत्तेजित हो जाता है ना बच्चे कि हाँ कुछ प्लान किया है या कुछ होने वाला है. वो सरप्राइज एंड गिविंग ग्रू इन हिम, और ये उत्तेजना उसमें बढ़ती गई कि यस एक्साइटमेंट. एंड मी अंटिल वी वर ऑलमोस्ट फ्रैंटिक, फ्रैंटिक मीन्स पागल, एकदम हम जब तक तो पागल ना हो गए, ये हमारे अंदर एक्साइटमेंट बढ़ती चली गई. When we secretly told our father, he was very pleased. फिर हमने ये जो अपना सीक्रेट था हमने फादर को शेयर किया और वो बहुत ही खुश हुए. He stroked our heads proudly. Stroked होता है हाथ फेरना, तो उन्होंने हमारे सिर पर हाथ फेरे बहुत ही गर्व से. इट्स अ फाइन आइडिया ही सेड, उन्होंने कहा ये बहुत ही अच्छा आइडिया है. इट विल मेक योर मदर वेरी हैप्पी, तो इससे क्या होगा, तुम्हारी मदर जो है बहुत खुश हो जाएंगी. फ्रॉम हिज विस्टफुल टोन, विस्टफुल मीन्स होता है थिंकिंग अबाउट समथिंग, जैसे कुछ और सोच रहे हैं और कह कुछ और रहे हैं, तो वो क्या कहते हैं, फ्रॉम हिज विस्टफुल टोन वी न्यू दैट ही वॉज थिंकिंग, और हम समझ पा रहे थे कि वो कुछ और ही सोच रहे हैं. ही हैड गिवन आवर मदर लिटिल एनफ इन देयर लाइफ टुगेदर. अब मदर और फादर जो मिलके ये गृहस्थी चला रहे हैं, लेकिन उसमें मदर का जो है पार्ट उन्हें ज़्यादा मिला हुआ है काम करने का. शी वर्कड ऑल डे, वो पूरा दिन काम करती हैं. कुकिंग and buying and tending to us in illness and stocking the stove in the kitchen with wood and coal to keep us warm in the winter. तो जो मेरी मदर है वो पूरा दिन जो है काम करती हैं, कुकिंग करती हैं, ख़रीदना हो कुछ, मार्केट जाना है, और हम सबका बीमारी में ख्याल रखना. एंड स्टोकिंग मीन्स ईंधन झोंकना. स्टोकिंग द स्टोव इन द किचन, और किचन में स्टोव जलाना, वुड जलाना, एंड द कोल से भी टू कीप अस वार्म इन द विंटर, सर्दी में हमें थोड़ा गर्म रखने के लिए वो स्टोव जलाती हैं, तो बहुत मेहनत करती हैं. शी डिड हर ओन वॉशिंग ऑफ फैमिली क्लोथ्स इन द बाथ टब, और वो घर के जो सबके कपड़े जो धोती हैं बाथ टब में. एंड शी डिड ऑल दीज थिंग्स साइलेंटली, और ये सभी काम जो है वो चुपचाप करती हैं. शी डिड नॉट लाफ मच, वो ज़्यादा हंसती भी नहीं है. बट व्हेन शी स्माइल्ड एट अस इट वाज अ ब्यूटीफुल थिंग एंड वर्थ वेटिंग फॉर, और जब भी वो कभी हमें देखकर स्माइल करती हैं तो ये बहुत ही खूबसूरत चीज़ होती है और जिसका हम बहुत बेसब्री से इंतज़ार करते हैं. वट आर यू गोइंग टू गिव हर, आस्क्ड फादर थॉटफुली. अब फादर ने क्या पूछा, थोड़ा सोच के, कि तुम क्या गिफ्ट में देने वाले हो. हाउ मच मनी यू हैव, तो तुम्हारे पास कितना पैसा है. एनफ सेड निक मिस्टीरियसली, मिस्टीरियसली होता है बच्चों रहस्यमयी, तो निक ने क्या कहा, एनफ, हमारे पास काफ़ी पैसा है गिफ्ट के लिए. फादर स्माइल्ड, अब पिताजी थोड़ा स्माइल किया, हंसे थोड़ा. वी आर गोइंग टू गिव सेपरेट प्रेजेंट्स, आई अनाउंस्ड इम्पॉर्टेंटली. अभी थोड़ी सी उसने इम्पॉर्टेंट घोषणा की कि हम वी आर गोइंग टू गिव सेपरेट प्रेजेंट्स, हम अलग से गिफ्ट देने वाले हैं. पिक केयरफुली माई फादर काउंसिल्ड. अब फादर ने क्या कहा कि पिक केयरफुली, यानी ध्यान से चूज़ करना कि तुम्हें क्या गिफ्ट देना है. यू टेल मदर सेड निक लुकिंग एट मी फॉर अप्रूवल सो शी कैन एन्जॉय थिंकिंग अबाउट इट. तो निक ने क्या कहा कि तुमने मदर को बताया, वो अप्रूवल के लिए मेरी तरफ देखता हुआ, ताकि वो मदर को अगर बताए तो मदर जो है इस बारे में सोच के थोड़ा इन्जॉय कर सके, खुश हो सके. आई नॉडेड, मैंने सिर हिलाया. माई फादर सेड, पापा ने क्या कहा, दैट इज़ अ बिग थॉट टू कम फ्रॉम सो स्मॉल अ हेड एंड वाइज. तो फादर ने क्या कहा कि ये जो बहुत बड़ी सोच है ये छोटे से और बहुत बुद्धिमान दिमाग से आई है. निक फ्लश्ड विद जॉय. फ्लश्ड मीन्स रेड विद एक्साइटमेंट, बहुत एक्साइटमेंट से एकदम रेड हो जाना. तो निक जो है वो बहुत ही खुशी से फ्लश हो गया. Then he put a hand on my shoulder and said quickly, Joy thought of it too. अब फिर उसने मेरे कंधे पर हाथ रखा और क्या कहा कि जॉय ने इसके बारे में भी, जॉय ने भी सोचा था. No, I said, I didn't. नहीं, मैंने कहा, मैंने नहीं सोचा. I wanted no credit for what was not mine. मैं उस चीज़ के लिए क्रेडिट नहीं लेना चाहता जो कि मेरा नहीं है. But
माई प्रेजेंट विल मेक अप फॉर इट, लेकिन मेरा जो गिफ्ट है इसकी भरपाई कर देगा। द थॉट बिलोंग्स टू एवरीबडी सेड फादर स्माइलिंग। तो पिताजी ने स्माइल करते हुए क्या कहा कि जो ये थॉट है ये सभी से बिलोंग करते हैं, यानी कि सभी की सोच है कि हम मदर को गिफ्ट करेंगे, एवरीबडी। निक टू गॉट द थॉट एल्सवेयर, और निक को भी ये थॉट कहीं और से आई थी। फॉर द नेक्स्ट फ्यू डेज वी एंजॉयड द गेम ऑफ सीक्रेसी विद माई मदर, और अगले कुछ दिन तक हम ये जो गेम है सीक्रेसी का ये मदर के साथ खेलते रहे। अ शाइनिंग लुक came into her face as she walked near us, pretending not to know, and she smiled often. तो जो एक शाइनिंग लुक आ जाता था मदर के चेहरे पे जब वो हमारे आसपास कहीं काम कर रही होती थी, और वो ऐसा दिखाती थी जैसे उनको नहीं पता है, और वो कई बार हमारी तरफ स्माइल भी कर देती थी। द एयर वॉज फुल ऑफ लव, और जो उस वातावरण में, उस हवा में बहुत ही प्यार था। निक एंड आई डिस्कस्ड व्हाट टू बाय, अब निक और मैंने डिस्कस किया कि हमें क्या खरीदना है। वी बिकेम इन्वॉल्व इन अ कॉम्पिटिशन ऑफ टेस्ट, अब हम दोनों का एक प्रतिस्पर्धा हो गई कि हमारा टेस्ट कैसा होगा गिफ्ट खरीदने का, कौन क्या खरीदेगा। लेट्स नॉट टेल ईच अदर व्हाट वी आर गेटिंग, सेड निक, exasperated with me, for my mind was not as settled as his and scooted around like a fly in summertime. तो उसने क्या कहा कि हम ऐसा करते हैं, हम एक दूसरे को नहीं बताते कि हम क्या क्या गिफ्ट लेंगे, निक ने ऐसा कहा। और एग्जस्परेटेड मीन्स हताश होना, वो मेरे साथ थोड़ा हताश था। फॉर माई माइंड विच वॉज नॉट सेटल्ड, मेरे दिमाग के लिए जो कि अभी तक सेटल नहीं हुआ था। एंड स्कूटेड अराउंड, स्कूटेड होते बच्चों मूव्ड क्विकली फ्रॉम वन आइडिया टू अनदर, जैसे एक आइडिया आया फिर दिमाग में दूसरा आइडिया आ गया, तो इस तरीके से दैट इज़ मीन स्कूटेड। स्कूटेड अराउंड लाइक अ फ्लाई इन समर टाइम, जैसे गर्मियों में कोई मक्खी भिन भिनाती है इधर से उधर इधर से उधर, वैसे ही मेरे दिमाग में बहुत सारे विचार आते रहे, व्हाट टू बाय, गिफ्ट क्या देना है। वी माइट गेट द सेम थिंग, आई वेल्ड, तो वेल्ड यहाँ पर मतलब है शाउट, चिल्लाना। तो उसने क्या कहा कि हो सकता है हम दोनों क्या पता सेम चीज़ खरीद लें। नो वी वॉन्ट, सेड निक, निक ने कहा नहीं हम नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। आई हैव मोर मनी देन यू, मेरे पास ज़्यादा पैसा है तुमसे। आई डिड नॉट लाइक दिस रिमार्क, मुझे ये रिमार्क पसंद नहीं आया। दो इट वॉज फेयर एनफ सिंस आई हैड स्पेंट सम ऑफ माई अर्निंग्स फॉर कैंडी वाइल निक हैड डिटरमाइंड टू स्पेंड एवरीथिंग ऑन द गिफ्ट। हाँ ये ठीक बात थी कि मैंने अपनी अर्निंग्स जो हैं, जो हमने फर्नीचर को पुश कार्ट में ले जाके जो वहाँ से कमाई थी, वो मैंने अर्निंग्स जो है अपनी कुछ कैंडीज़ खरीदने में लगा दी। लेकिन निक जो था उसने ठान लिया था कि वो जितना भी कमाएगा सब गिफ्ट में लगा देगा पैसा। आफ्टर केयरफुल डेलिब्रेशन आई बॉट फॉर माई मदर अ कॉम डेकोरेटेड विद लिटिल शाइनी स्टोन्स दैट कुड बी मिस्टेकन फॉर डायमंड्स। तो काफ़ी सोच विचार के बाद मैंने अपनी माँ के लिए एक कंघी खरीदी जो कि बहुत ही शाइनी, बहुत छोटे छोटे शाइनी स्टोन से, चमकदार स्टोन से चमक रहे थे, वो उसमें जड़े हुए थे और ऐसा लगता था जैसे कि डायमंड्स हैं। निक केम बैक फ्रॉम द स्टोर विद अ प्लीज्ड लुक, और निक जो है वो स्टोर से वापस आया और वो बहुत ही प्लीज्ड लुक था, यानी कि थोड़ा उसका खुशी वाला चेहरा था। ही लाइक माई गिफ्ट वेरी मच एंड वुडंट टेल मी अबाउट हिज, उसको मेरा गिफ्ट तो बहुत पसंद आया लेकिन उसने अपने गिफ्ट के बारे में मुझे कुछ नहीं बताया। वी विल गिव द गिफ्ट्स एट अ सर्टेन मोमेंट आई हैव पिक्ड, ही सेड। तो उसने क्या कहा निक ने कि हम ये जो एक सर्टेन मोमेंट होगा उस पर हम ये गिफ्ट देंगे। व्हाट मोमेंट, आई आस्क्ड मिस्टिफाइड। ठीक है, तो मैंने क्या, मिस्टिफाइड मीन्स होता है कन्फ्यूज्ड बिकॉज वन डज नॉट अंडरस्टैंड। अगर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था तो मैंने क्या, व्हाट मोमेंट, कौन सा मोमेंट होगा जब हम गिफ्ट देंगे। आई कांट टेल बिकॉज इट हैज़ समथिंग टू डू विद माई गिफ्ट, मैं नहीं बता सकता क्योंकि मेरा गिफ्ट का इससे कुछ लेना देना है। एंड डोंट आस्क मी अगेन व्हाट इट इज़, और मुझसे दोबारा मत पूछना कि मेरा गिफ्ट क्या है। The next morning, Nick kept me close, and when my mother got ready to wash the floor, he nodded to me and we ran to get our gifts. और अगली सुबह जब निक ने मुझे अपने पास ही रखा, और जब मदर जो है साफ़ सफाई के लिए, फ्लोर को साफ़ करने के लिए जा रही थी, मैंने नोड किया उसको, सिर हिलाया मैंने, एंड वी रैन टू गेट अवर गिफ्ट्स, और हम अपने अपने गिफ्ट लेने चले गए।
When I came back, mother was as usual on her knees. फिर हम जब अपने अपने गिफ्ट लेकर आए तो मदर जो थी as usual जैसे कि हर रोज अपने घुटनों पर बैठकर wearily scrubbing the floor with scoring powder. स्कोरिंग पाउडर मीन्स पाउडर यूज फॉर क्लीनिंग पैन्स, जो पैन्स को यूज़ करने के लिए पाउडर यूज़ किया जाता है. स्क्रबिंग ब्रश एंड मॉपिंग अप द डर्टी वाटर विद ओल्ड रैग्स मेड ऑफ डिस्कार्डेड अंडरवियर. डिस्कार्डेड मीन्स रिजेक्टेड बिकॉज वन डज नॉट नीड और वॉन्ट इट एनी मोर. जो डिस्कार्डेड अंडरवियर्स हैं उनसे बना के जो एक पोचा बनाया हुआ था घर को फ्लोर को साफ़ करने के लिए, तो उससे जो मदर थी वो काफ़ी थकी हुई थी, घुटनों के बल बैठी हुई थी और वो फ्लोर को साफ कर रही थी. इट वॉज द जॉब शी हेटेड मोस्ट इन द वर्ल्ड. तो ये जो जॉब थी यानी कि फ्लोर को ऐसे साफ करने की, ये उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं थी. ये संसार में सबसे हेट वाली जॉब थी उनके लिए. देन निक रिटर्न विद हिज प्रेजेंट एंड मदर सैट बैक ऑन हर हील्स स्टेयरिंग अनबिलीविंगली एट द गिफ्ट. जब निक वापस आया अपने प्रेजेंट के साथ एंड मदर सैट बैक ऑन हर हील्स, अब मदर जो है वो हील्स पर बैठ गई. स्टीयरिंग, अब वो देखने लगी, उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था गिफ्ट की तरफ देखा. हर फेस वेंट पेल विद डिसअपॉइंटमेंट एज शी लुक्ड एट द न्यू स्क्रबिंग पेल विद अ रिंगर एंड फ्रेश मॉप इन इट. तो अब जो गिफ्ट था निक का वो क्या था? एक स्क्रबिंग पेल, बाल्टी, पोचा और रिंगर और फ्रेश मोप था उसमें. तो ये उसका गिफ्ट था. तो वो डिसअपॉइंट हो गई मदर, उनका चेहरा जो है वो एकदम मुरझा गया उसको देख के. अ स्क्रबिंग पेल, शी सेड, वेक्स्ड मतलब व्यथित यानी कि दुखी. तो वो दुखी होकर क्या बोली? अ स्क्रबिंग पेल, तुम मुझे स्क्रबिंग पेल गिफ्ट में दे रहे हो? मदर्स डे गिफ्ट अ स्क्रबिंग पेल. हर वॉइस ऑलमोस्ट ब्रोक, लगभग उसकी आवाज़ जो थी वो टूट चुकी थी, यानी कि बहुत टूटे मन से उन्होंने कहा कि तुमने मुझे मदर्स डे पे ये गिफ्ट दिया है. नाउ मदर was not happy with the gift. Tears sprang to Nick's eyes. Sprang होता है छलक जाना. अब जो है निक की आंखों से आंसू छलक गए क्योंकि वो बहुत ही एक्साइटमेंट में गिफ्ट लाया था और उसकी माँ ने रिफ्यूज़ कर दिया, मतलब बोल दिया कि ये क्या गिफ्ट है, उसकी माँ को पसंद नहीं आया. विदाउट अ वर्ड he picked up the scrubbing pail and mopped the blindly drudged down the stairs. ट्रस्ट होता है बच्चों वॉकड स्लोली विद हैवी स्टेप्स व्हेन टायर्ड और सैड. अब उदास होके नीचे डाउन स्टेयर्स जाने लगा. विदाउट अ वर्ड ही पिक्ड अप द स्क्रबिंग पेल. अब बिना कुछ शब्द बोले उसने वो बाल्टी और वो मोप जो है उठा लिया और नीचे डाउन स्टेयर्स चला गया. आई पुट द कॉम इन माई पॉकेट एंड रैन आफ्टर हिम. और मैंने भी अपनी पॉकेट में वो कॉम डाल ली और मैं अभी अपने भाई के पीछे पीछे भाग गया. ही वॉज क्राइंग एंड आई फेल्ट सो बैड. आई बिगेन टू क्राई टू. वो रो रहा था और मुझे भी बहुत उदास फील हुआ, मुझे बहुत बुरा लगा और मैं भी रोने लगा. ऑन द वे डाउन वी मेट फादर. और जैसे हम नीचे जा रहे थे तो हमें फादर मिले रास्ते में. निक कुड नॉट टॉक सो आई एक्सप्लेन्ड. निक जो है बोल नहीं पा रहा था तो मैंने एक्सप्लेन किया. आई विल टेक इट बैक सॉफ्ट निक. अब निक जो है वो सुबकियाँ लेके रो रहा था और क्या बोला कि मैं इसको वापस दे देता हूँ. नो सेड फादर फॉर्मली टेकिंग द पेल. और फादर ने वो पेल ले लिया. इट इज़ अ फाइन गिफ्ट. ये बहुत ही अच्छा गिफ्ट है. वंडरफुल गिफ्ट है, बहुत शानदार गिफ्ट है. आई शुड हैव थॉट ऑफ इट माई सेल्फ. मुझे भी इसके बारे में सोचना चाहिए था. वुमेन समटाइम्स डोंट सी हाउ टू escape देयर बर्डन. वो एक महिला जो है वो कभी ये नहीं सोच पाते कि वो अपना बर्डन कैसे कम करें. दे escape इन प्रेटी बबल्स रादर देन लाइट वर्क. तो बबल्स होता है पीसेज ऑफ ज्वेलरी दैट आर चीप एंड हैव नो आर्टिस्टिक वैल्यू. कभी कभी महिलाएं जो होती हैं वो प्रेटी बबल्स रादर देन लाइट वर्क, वो कभी हल्के काम करने से कतराती ही नहीं है, मतलब वो भारी काम करने ज़्यादा प्रेफर करती हैं, मेहनत वाले. वो ये नहीं सोचती कि हम अपने काम को इजी कैसे बनाते हैं. वी ऑल वेंट अपस्टेयर्स अगेन. फिर हम सभी वापस सीढ़ियों पर ऊपर चले गए. निक क्लाइंबिंग वेरी रिलेक्टेंटली मीन्स अनिच्छा से. उसका बिल्कुल मन नहीं था ऊपर जाने का, फिर भी निक जो है ऊपर चढ़ा बिना मन से, बेमन से. इनसाइड द किचन मदर वॉज स्टिल स्क्रबिंग बट नॉट विगरसली. विगरसली होता है जोर से, वो मेहनत से. तो मदर जो है अभी भी स्क्रब कर रही थी,
सफाई कर रही थी, मल रही थी वो, लेकिन वो इतनी मेहनत से नहीं, उतने ज़ोर से नहीं, स्लोली, बहुत धीरे से, सैडली, उदासी से, विदाउट अ वर्ड फादर सोक्ड द puddle of dirty water up with the mop and using the foot wringer on the bucket neatly squeezed it dry. और फादर ने क्या किया, जो डर्टी वाटर का वो पोखर था जिसमें पानी था, उसमें क्या किया, पोछे को जो है सोक किया, उसे भिगोया और फुट रिंगर को यूज़ किया बकेट में और बहुत ही अच्छे से उसे निचोड़ दिया और उसे ड्राई कर दिया. यू डिड नॉट लेट निक फिनिश, ही सेड टू हर स्टर्नली. अब जो फादर ने उनकी मदर से क्या कहा, बहुत कड़ाई से, यानी कि स्टर्नली, बहुत एकदम थोड़े तेज स्वर में उनसे क्या कहा, यू डिड नॉट लेट निक फिनिश, तुमने निक को अपनी पूरी बात कहने ही नहीं दी. पार्ट ऑफ हिज गिफ्ट वॉज दैट ही वॉज गोइंग टू वॉश द फ्लोर फ्रॉम नाउ ऑन. पार्ट ये था उसके गिफ्ट का कि अब से वो ही डेली फ्लोर को साफ करेगा. ही लुक्ड एट निक, अब फादर ने निक की तरफ देखा. इजंट दैट सो निक, ऐसा नहीं है क्या निक? विद अ फ्लश ऑफ शेम निक अंडरस्टूड द लेसन. अब थोड़ा शर्मिंदा होके जो निक है वो लेसन समझ गया. यस, ओ यस, ही सेड इन अ लो ईगर टोन. अब कम इच्छुक टोन में उसने क्या कहा, निक ने, यस, ओ यस, हाँ हाँ. क्विकली, रिपेटेंटली, मदर सेड, इट इज़ टू हैवी वर्क फॉर अ 14-year-old बॉय. ये एक मात्र 14 साल के लड़के के लिए बहुत ही हैवी काम है, मदर ने ऐसा कहा. रिपेटेंटली होता है पश्चाताप, एक क्विक यानी जल्दी से उन्हें पश्चाताप हो गया मदर को कि मैंने कुछ गलती कर दी. इट वॉज देन आई रियलाइज्ड हाउ स्मार्ट फादर वॉज. ये तब मुझे एहसास हुआ कि हमारे फादर कितने स्मार्ट हैं. ही सेड कनिंगली, कनिंगली मीन्स क्लेवरली. तो उन्होंने क्या कहा, नॉट विद दिस वंडरफुल रिंगर एंड स्क्रब पेल. हाँ, जो ये नया रिंगर और स्क्रब पेल है, इसके साथ कोई मुश्किल नहीं है, ये बहुत ही ईजी टास्क है इसके साथ करना. इट्स मच ईजियर, ये बहुत ही आसान है. योर हैंड्स स्टे क्लीन, तुम्हारे हाथ हमेशा साफ रहेंगे. एंड योर नीज डोंट हर्ट, और तुम्हारी जो घुटने भी नहीं छिलेंगे, उनको भी कोई हर्ट नहीं होगा. अगेन फादर डेमोन्स्ट्रेटेड क्विकली, फादर ने एक बार दोबारा से मोप को पानी में डाल के डेमोन्स्ट्रेट किया, जल्दी से करके दिखाया कि कैसे किया जाता है मोप. सो हियर इज द पिक्चर ऑफ द फैमिली. शी इज देयर. मदर सेड, लुकिंग सैडली एट निक. अब बड़ी उदासी के साथ निक की तरफ देखते हुए मदर ने क्या कहा, अ वुमन कैन बिकम सो स्टूपिड, एक महिला कितनी मूर्ख हो सकती है. शी किस्ड निक एंड ही फेल्ट बेटर, उसने निक को किस किया और निक को थोड़ा बेहतर फील हुआ. देन दे टर्न टू मी, फिर वो मेरी तरफ देखने लगे. व्हाट इज़ योर गिफ्ट, आस्क्ड फादर. फादर ने क्या पूछा कि तुम्हारा गिफ्ट क्या है. निक लुक्ड एट मी एंड पेल्ड, अब निक ने मेरी तरफ देखा और वो पीला हो गया. आई फेल्ट द कॉम इन माई पॉकेट, अब मुझे अपनी पॉकेट में कॉम फील हो रही थी क्योंकि उसने वो गिफ्ट लिया था. इट वुड मेक द स्क्रबिंग पेल अगेन जस्ट अ स्क्रबिंग पेल, अब जो कंघी है उसके सामने वो स्क्रबिंग पेल तो स्क्रबिंग पेल ही दिखेगा, गिफ्ट नहीं दिखेगा. आफ्टर ऑल इट वॉज अ कॉम विद शाइनिंग स्टोन्स जस्ट लाइक डायमंड्स, और ये एक कॉम थी शाइनिंग स्टोन्स के साथ जैसे कि डायमंड्स हो. हाफ द स्क्रबिंग पेल, I said mournfully, and Nick looked at me with love in his eyes. mournfully होता है बच्चों अफसोस जताते हुए, तो मैंने क्या कहा अफसोस जताते हुए, half the scrubbing pail, scrubbing pail से भी आधा. And Nick looked at me, फिर निक ने मेरी तरफ देखते हुए और जो उसकी आंखों में बहुत ही प्यार था. So this was the story written by Robert Jacques. I hope you understand बच्चों. Thank you for watching.